यूपी में लड़ाई 80 सीट की है। 19 अप्रैल को यूपी में फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी। नतीजा 4 जून को आएगा। नतीजा क्या आएगा, किसका ग्राफ ऊपर जाएगा, इसका ट्रेलर कल प्रधानमंत्री ने मेरठ में दिखाया और योगी ने आज 80 सीट की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर कर दी। योगी ने अपनी स्पीच में न किसी नेता का नाम लिया, न किसी पार्टी का, लेकिन पूरे यूपी को एक खास मैसेज आज योगी जी ने समझा दिया और जो बातें योगी ने नहीं बताई वो भी समझा दी गई। यूपी का पूरा पॉलिटिकल नरेशन आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच का है। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम भारत की आस्था के बीच का चुनाव है और इसमें हम सबको देखना है। जो लोग आज भी मोदी जी पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं वे भारत के विकास के अवरोधक हैं। लोग अराजकता पैदा करते थे, कर्फ्यू लगाते थे, दंगा करवाते थे। सत्ता फिर उनके हाथों में आएगी या दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त एक सुरक्षित वातावरण देने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उस सरकार में जिसने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ लोगों को प्रदान किया है। यूपी में 80 गारंटी कैसे मिलेगी? यूपी की 80 सीटें कैसे कवर होगी? फॉर्मूला क्या होगा, नैरेटिव क्या होगा और नरेशन क्या होगा? योगी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था, तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी? ये लोग केवल उपयोग करते रहे, समाज को जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे। 31 मार्च को सीएम योगी प्रधानमंत्री के साथ मेरठ में थे। योगी पर 80 सीटों की जिम्मेदारी है। इसके लिए योगी खूब मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 सीट कवर कर रहे हैं। जो बात योगी ने हाथरस में कही, जिस लाइन पर योगी हाथरस पर थे, उसी लाइन पर योगी बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में भी दिखे। आस्था, विकास और राष्ट्रवाद की बात की। इस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है? मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना। असीम संभावना वाला प्रदेश है ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया। तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास है सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास। तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। योगी ने यूपी को जो समझाया, पहले उसे समझ लीजिए। यूपी की 80 सीटों का रिजल्ट क्या होगा, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। योगी ने किसी विरोधी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपना मैसेज पूरे यूपी को क्लियर कर दिया। विरोधियों के लिए योगी ने अपनी स्क्रिप्ट में जिन शब्दों का जिक्र किया,
उसमें फैमिली फर्स्ट, जातिवाद, तुष्टीकरण और दंगा, कर्फ्यू, अराजकता और अवरोधक। योगी जब बोलते हैं तो उसे पूरा यूपी सुनता है। विरोधी भी योगी की स्पीच को ध्यान से सुनते हैं। जिन्होंने योगी को सुना उन्हें मतलब समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो हम समझाते हैं। फैमिली फर्स्ट मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मतलब अखिलेश और राहुल। जहां पार्टी बाद में और परिवार पहले आता है, लेकिन बीजेपी नेशन फर्स्ट के एजेंडे पर चलती है। जातिवाद और तुष्टीकरण मतलब विरोधियों का एजेंडा। अखिलेश मुसलमान की बात करते हैं, राहुल भी मुसलमान का टेप बजाते हैं, लेकिन दोनों राम मंदिर से दूरी रखते हैं। बीजेपी के राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। कर्फ्यू और दंगा मतलब ये कि योगी राज से पहले यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान कर्फ्यू लग जाता था। कावड़ यात्रा पर कई तरह की पाबंदी लग जाती थी। रामलीला का मंचन हो या फिर कोई और बात, दंगा भड़क जाता था। लेकिन योगी राज में ऐसा कुछ नहीं होता। पिछले 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अराजकता और अवरोधक योगी राज से पहले यूपी की पहचान बीमारू राज्य की थी, लेकिन योगी राज में यूपी नंबर 1 प्रदेश बन रहा है। योगी का यूपी में नारा ही नया उत्तर प्रदेश है और यह मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि यूपी में अब अराजकता नहीं, कानून का राज है। जो गुंडे पहले सुरक्षित थे, आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक वोट की कीमत है, एक वोट हमारी किस्मत को, उसकी तकदीर और उसकी तस्वीर को बदल सकता है। पिछले 7 साल से योगी यूपी की इमेज पर काम कर रहे हैं। इमेज बदलने से परसेप्शन बदलता है और परसेप्शन बदलने से ही विकास होता है और यही मोदी की गारंटी है। इस समय आप में से हर एक व्यक्ति को अनूप वाल्मीकि बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, ऐसे ही इनके प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा और घर घर जाकर के आप सभी प्रत्याशियों, सभी जनता जनार्दन से अपील करें कि वे मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया का पिछलग्गू न बने बल्कि दुनिया जिसके पीछे पीछे चले, उस भारत को बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना आवश्यक है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हर भारतवासी की गौरव की बात होनी चाहिए। और यूपी में लड़ाई 80 सीट की है। पहले फाइट 3 कॉर्नर थी। ओवैसी की एंट्री के बाद अब 4 कॉर्नर हो गई है। पहला कॉर्नर मोदी योगी का, दूसरे कॉर्नर में अखिलेश और योगी हैं, तीसरा कॉर्नर मायावती का अलग है और चौथे कोने पर ओवैसी और पल्लवी पटेल खड़े हैं। 80 सीट के लिए योगी यूपी में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की सीटों को करीब करीब कवर कर चुके हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में यूपी के 9 जिलों में वोटिंग होगी। इसके चलते सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली में मतदान होगा। 26 अप्रैल को अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में वोटिंग होगी। यूपी में 80 सीट के लिए 80 और 20 की फाइट हो रही है। बीजेपी का फोकस पूरे 100% पर है, लेकिन विरोधियों का फोकस सिर्फ 20% मुसलमानों पर है। विपक्ष ये बात अच्छे से जानता है कि मोदी को यूपी में रोक पाना नामुमकिन है, इसलिए वो मुस्लिम वोट के सहारे मोदी की सीटें कम करना चाहता है।
यूपी में आबादी के लिहाज से 20% मुसलमान है, जिसका असर लोकसभा की 26 सीटों पर है। अगर यूपी में मुसलमान वोट एक मुश्त पड़ जाए तो फिर इन सीटों पर वही जीतेगा जिसे मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा मिलेगा। यूपी में योगी का फॉर्मूला हिंदू जोड़ो और नेशन फर्स्ट का है। विरोधियों की सुई 80-20 पर अटकी है। वो यूपी को हिंदू मुसलमान में बांट रहा है। ओवैसी भी इसी काम पर लगे हैं और अखिलेश यादव भी, लेकिन विपक्ष अपने ही दांव में फंस गया है। 4 कॉर्नर फाइट होने से यूपी में मुस्लिम वोट बंटना तय हो गया है। विपक्ष के लिए एक सीट भी जीतना अब मुश्किल हो गया है। अपना जो मोर्चा बनाया है वो किसी के फायदे और नुकसान के लिए नहीं बनाया। हमने इस उद्देश्य से बनाया है कि जिन लोगों का नेतृत्व हम कर रहे हैं उनको इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साथ इंटैक्ट रख सके और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उसी जनता को जो हमारा नेतृत्व कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 स्वीकार कर रही है उसको ये विश्वास दिला पाए कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी विचारधारा से नहीं हिलेंगे और अपने लोगों को मजबूती से थामे हुए हम आगे बढ़ेंगे। यूपी में पीडीएम को लॉन्च करने के बाद ओवैसी मुख्तार के घर गए। मुस्लिम वोट के लिए डिनर डिप्लोमेसी दिखाई, तस्वीरों को खूब घुमाया, खूब ट्रेंड करवाया। ओवैसी को मुख्तार में मुसलमान और अंसारी फैमिली के साथ वीडियो बनाने में मुस्लिम वोट नजर आता है। वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए। हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। ओवैसी को मालूम है कि मुसलमानों को क्या मैसेज देना है। ओवैसी ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो रामपुर और आजमगढ़ में हुआ उससे मुसलमान अखिलेश से नाराज है।